नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडीज राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज में साइन थीटा बराबर 5/13 है तब कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यदि किसी त्रिभुज में साइन थीटा बराबर 5/13 है तब कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर दो टाइप से लग सकता है। एक थोड़ा सा कठिन टाइप है और एक थोड़ा सा आसान टाइप है। यानी कि एक तरीके से अगर हल करेंगे तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा सॉल्व होगा, यानी कि इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। और एक तरीका है कि आपको बहुत कम टाइम में और बहुत आसानी से यानी कि बहुत कम समय में इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, साइन थीटा बराबर 5/13 है तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर, तो ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब और कर्ण यहाँ पर दिया हुआ है और हम आधार निकाल लेंगे। और देखिए जो है इसके लिए एक फार्मूला होता है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय वाला, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके और उसकी सहायता से फिर जो है हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। जब दो भुजाएं पता हों तो उस तरीके से अगर हम करेंगे तब जो है हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कॉसेक थीटा जो होता है वो जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी कि यहाँ पर देखिए लंब और कर्ण यहाँ पर दिया हुआ है क्योंकि साइन थीटा और लंब बटे कर्ण होता है। और देखिए कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा, यानी कि कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका उल्टा ही करना है। तो यहाँ पर हमको वो सब करने की जरूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पर हमको तीसरी भुजा निकालने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय हम नहीं लगाएंगे, सीधे से यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए साइन थीटा बराबर 5/13, 5/13 और फिर यहाँ पर देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो यहाँ पर देखिए कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/5/13, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे। यहाँ पर ब्रैकेट में जो है लिख लेंगे, चूंकि कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है तो इसलिए यहाँ पर ये ऐसा किया गया है। और फिर देखिए जब यहाँ 1/5 बटे देखिए करेंगे 1/5 जो है ये होल बटे हो जाएगा और फिर बटे 5/13 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको जो है उल्टेंगे तो यहाँ पर देखिए 13/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए कॉसेक थीटा बराबर 13/5। तो इस प्रकार से 13/5 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन किए जा सकते हैं, यानी कि कोई भी इस तरीके से साइन दिया हो और जस्ट उसका उल्टा यहाँ पर जो है दिया हो तो क्या करेंगे, सिर्फ उसको पलट देंगे और बाकी यहाँ पर देखिए जो है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीसरी भुजा नहीं निकालेंगे, जिससे हमारा टाइम बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 16/25 है तब कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर भी देखिए साइन थीटा का मान पता है हमको और जो है कॉस थीटा का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पर इसके लिए भी एक फार्मूला होता है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस फार्मूले की सहायता से यहाँ पर कॉस थीटा निकाला जा सकता है। और अगर उस तरीके से निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो इसका भी सॉल्यूशन लंबा हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है लंब बटे कर्ण जो है इसकी सहायता से पता हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर cos थीटा में आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर देखिए आधार हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो उस तरीके से देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा और यहाँ पर इस फार्मूले की सहायता से हम चाहें तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला लगाएंगे। अब cos थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ से इस फार्मूले से सबसे पहले हम cos थीटा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए cos थीटा यहाँ पर है तो इस साइन को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो देखिए cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। और फिर यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से स्क्वायर भी हटा देंगे तो यहाँ पर cos थीटा बराबर हो जाएगा √1 - sin स्क्वायर थीटा। और फिर देखिए यहाँ पर cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए cos थीटा बराबर √1 - sin स्क्वायर थीटा आ गया है। अब sin स्क्वायर थीटा का मान हमको पता भी है, तो हम क्या करेंगे, रूट के अंदर इसका मान रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 1 - 16/25, यानी कि यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मान 16/25 दिया हुआ, तो यहाँ पर 16/25 रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 - 16
25 माइनस 16 और बटे में हो जाएगा 25। अब देखिए यहाँ पर 25 में से 16 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 9 और बटे में देखिए 25 है तो बटे में 25 लिख लेंगे और फिर इसका जो है रूट लग जाएगा इसके ऊपर और फिर यहाँ पर देखिए 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। एक बार पुनः क्वेश्चन को समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मान दिया हुआ है, कास थीटा का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर सीधे से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो है फार्मूला लिख लेंगे और फिर कास स्क्वायर थीटा बराबर यानी कि इस साइन स्क्वायर को इधर पक्षांतर कर लेंगे। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और फिर देखिए यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर देखिए कास थीटा केवल बचेगा और कास थीटा का इधर देखिए रूट लगा देंगे तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का मान रख लेंगे यानी कि मान ऊपर दिया हुआ 16/25। अब यहाँ पर मान रखेंगे 16/25 और फिर यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 25 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर देखिए 25 माइनस 16 हो जाएगा और बटे में 25 हो जाएगा। अब 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा और बटे में 25 है तो बटे में 25 लिख लेंगे और फिर इसके ऊपर रूट लग जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3/5 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कॉसेक पाई अपान 3 दिया हुआ है अपान काट पाई अपान 6 और फिर माइनस देखिए दिया हुआ काट स्क्वायर पाई अपान 3 और फिर प्लस सेक पाई अपान 3 अपान काट पाई अपान 4 और प्लस कासेक स्क्वायर पाई अपान 2 का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नीचे उतार लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कासेक पाई/3 अपान यहाँ पर दिया हुआ है काट पाई/6 और फिर यहाँ माइनस काट स्क्वायर पाई/3 और प्लस सेक पाई/3 अपान काट पाई अपान 4 और फिर यहाँ पर देखिए प्लस कास स्क्वायर पाई अपान 2। ये सवाल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पाई की जगह पर 180 मान रख लेंगे। देखिए पाई का मान अगर जो है देखें कोण में उसका मान क्या होता है 180 डिग्री होता है और ऐसे पाई का मान जो है 22/7 लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमको डिग्री में इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए पाई का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा और देखिए जो है 180 का अगर हम पाई लिखें तो पाई को क्या कहते हैं, रेडियन में कोण का मान कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पाई की जगह पर 180 लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा कॉसेक 180/3 और यहाँ पर नीचे हो जाएगा काट देखिए काट 180/6 हो जाएगा और फिर माइनस यहाँ पर हो जाएगा काट स्क्वायर पाई अपान 3 हो जाएगा और फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा सेक पाई अपान 3 और यहाँ पर बटे हो जाएगा काट पाई अपान 4। सॉरी यहाँ पर देखिए मान रखना था पाई की जगह पर 180 तो यहाँ पर मान रख दीजिए, नहीं तो पुनः वही उतार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पाई की जगह पर 180 हो जाएगा और यहाँ पर भी देखिए पाई की जगह पर 180 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए पाई की जगह पर 180 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बटे में 4 था 4 लिख लेंगे और फिर यहाँ पर देखिए कास स्क्वायर 180/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए पाई की जगह पर 180 मान हो गया है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है इनको जो है भाग दे देंगे यानी कि 180 को 3 से भाग दे देंगे और देखिए कितना आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा कॉसेक 3 से भाग देंगे तो देखिए 3 छंग 18 होता है यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री और यहाँ पर देखिए 6 18 होता है तो यहाँ पर देखिए काट 30 डिग्री आ जाएगा और फिर देखिए यहाँ पर माइनस है माइनस लगाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए काट स्क्वायर देखिए 3 छंग 18 यहाँ पर काट स्क्वायर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर देखिए बटे में 3 है तो यहाँ पर भी सेक 60 डिग्री हो जाएगा और फिर देखिए यहाँ पर काट देखिए 4 से इसका भाग करेंगे तो 4 चौक 16 और 4 पंचे 20 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा काट 45 डिग्री। तो यहाँ पर काट 45 डिग्री लिख लेंगे और फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा देखिए कास स्क्वायर देखिए 2 9 18 यानी कि यहाँ पर कास
90 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये मान हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब इन सभी के मान लिख लेंगे। तो देखिए कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो देखिए साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो उसी को पलट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3। तो इस प्रकार से ये कॉसेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा। और फिर देखिए कॉट 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो इसको पलट देंगे तो √3 आ जाएगा, यानी कि कॉट 30 का मान √3 आ जाएगा। और फिर माइनस यहाँ पर कॉट 60 डिग्री का मान रखना है, तो देखिए tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, और देखिए काट उसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/√3 लिख लेंगे, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस यहाँ पर देखिए सेक 60 डिग्री, तो देखिए सेक कास का उल्टा होता है, तो देखिए कास 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो देखिए कास 60 डिग्री का मान होता है 1/2। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसी को अगर उलट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देखिए 2 मान रख देंगे सेक 60 डिग्री का। और फिर देखिए काट 45 का मान कितना होता है, तो देखिए tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और काट 45 डिग्री का मान भी 1 हो जाएगा, यानी कि 1 को अगर जो है 1/1 में लिखेंगे तो 1 ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से 2/1 यहाँ पर हो जाएगा। और फिर प्लस यहाँ पर बीच में तो प्लस लगाएंगे, और फिर cos 90 डिग्री का मान रखना है। तो देखिए cos 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए cos 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए 0 रख देंगे, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो है 0 ही केवल रखेंगे। अब इसको और आगे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो है 2/√3 है और /√3 है, तो इसको देखिए ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके बटे में 1 कर लेंगे, तो इसका गुणा ऊपर जाएगा और इसका गुणा इसमें होगा, यानी कि √3 का √3 में गुणा होगा। तो यहाँ पर देखिए 2/3 हो जाएगा, यानी कि √3 का √3 में गुणा होगा, तो 2/3 हो जाएगा। और फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस। और फिर जो है यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे, फिर 2/1 कर लेंगे। अब इसको देखिए सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसके बटे में 3 है, इसके बटे में भी 3 है, और इसके बटे में 1 है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे, तो इसके बटे में भी 3 लाएंगे, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा ऊपर 2 - 1, और इसके बटे में 3 लाएंगे तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3 दूनी 6, और बटे यहाँ पर हो जाएगा देखिए 3। और फिर देखिए अब यहाँ 6 और 2 प्लस का, तो यहाँ पर 6 2 8 हो जाएगा, और 8 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7, यानी कि यहाँ पर 7/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। अगर चाहें तो इसको बटे और सही में भी लिख लें। देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से साधारण भिन्न में लिखा हुआ, चाहे तो इसको मिश्र भिन्न में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 दूना 6, यानी कि 2 सही 1/3 भी इसको लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से इन दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि a + b = π/2 दिया हुआ है तथा sin b = √3/2 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए जो है a + b का मान दिया हुआ है और sin b का मान दिया हुआ, तो यहाँ पर a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इसका मान डिग्री में निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए a + b बराबर दिया हुआ है देखिए π/2। तो यहाँ पर देखिए अभी हम आप लोगों को इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि पाई का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए जो है a + b बराबर यहाँ पर हो जाएगा 180 बटे कितना 2, और देखिए 180 का 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 9 18, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से a + b बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पर देखिए sin b बराबर दिया हुआ है, sin b बराबर दिया हुआ √3/2, देखिए √3/2। और फिर यहाँ पर देखिए साइन में जो है √3/2 किसका मान होता है ये देख लेते हैं। तो देखिए √3/2 मान होता है 60 डिग्री का, यानी कि साइन 60 डिग्री इसकी जगह पर लिखा जा सकता है। अब यहाँ से देखिए साइन अगर हटा दें तो यहाँ पर b बराबर कितना आ जाएगा, तो b बराबर देखिए 60 डिग्री आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इस b का मान उठा करके इस समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पर जो है लिख लेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में रखने पर लिख लेंगे।
और फिर देखिए समीकरण 1 में ये मान उठा करके रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, और यहाँ पर देखिए b के जगह पर 60 डिग्री रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस 60 डिग्री बराबर 90 डिग्री, और फिर यहाँ पर देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी कि ये जो 60 डिग्री है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 माइनस 60 हो जाएगा, और फिर देखिए 90 में से 60 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर a बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसके मान ज्ञात करना, यहाँ पर देखिए पहला जो है सवाल दिया हुआ है कास 23 डिग्री अपान साइन 67 डिग्री, और फिर यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है काट 40 डिग्री और अपान टैन 50 डिग्री। तो देखिए इनके मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए इन दोनों में से एक को तोड़ लेंगे 90 डिग्री में। तो यहाँ पर देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कास 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, यानी कि अगर 90 में से 67 को घटा दिया जाए तो 23 डिग्री यहाँ पर बच जाएगा, यानी कि इसकी 23 की जगह पर 90 माइनस 67 लिखा जा सकता है। और बटे में लिख लेंगे देखिए साइन 67 डिग्री, और फिर यहाँ पर देखिए कास 90 माइनस 67 किए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जाएगा फर्स्ट चतुर्थांश में, क्योंकि 90 में देखिए ये माइनस हो रहा तो फर्स्ट चतुर्थांश में जाएगा, और फर्स्ट में आल पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए 90 में इसको तोड़े हैं इसलिए कास जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन 67 डिग्री हो जाएगा, और बटे में देखिए पहले से साइन 67 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए इसका मान 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए सेम इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन होगा। यहाँ पर देखिए कॉट 40 डिग्री दिया हुआ है और अपान में टैन 50 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को तोड़ देंगे, चाहे ऊपर काट को तोड़ दीजिए और चाहे टैन को, दोनों तरीके से आंसर को लाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम ऊपर तोड़ देंगे काट, यहाँ पर 90 माइनस 50 डिग्री अगर कर दें तो यहाँ पर देखिए 40 डिग्री आ जाएगा, यानी कि काट 40 की जगह पर काट 90 माइनस 50 किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए बटे में टैन 50 है तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिए जो है 90 में तोड़े हैं तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट चतुर्थांश में जाएगा, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं और 90 में तोड़े हैं इसलिए काट जो है टैन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टैन 50 डिग्री हो जाएगा, और अपान जो है क्या हो जाएगा, टैन 50 डिग्री, यानी कि नीचे बटे में 50 डिग्री पहले से दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 50 डिग्री कट जाएगा, यानी कि टैन 50 से टैन 50 कट जाएगा। तो इस प्रकार से एक आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे और दोनों का आंसर एक आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए, यानी कि सिद्ध करना है। यहाँ पर देखिए टैन 10 डिग्री दिया हुआ, टैन 15 डिग्री और टैन 75 डिग्री और टैन 80 डिग्री बराबर 1। तो यहाँ पर देखिए 1 सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं कि एक पक्ष को लेकर के चलते हैं और दूसरा पक्ष सिद्ध करना रहता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पक्ष को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम LHS लेंगे। देखिए जो कठिन पद हो वही पहले लेते हैं अगर सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, यानी कि एक को अगर हम लेकर के चलें और इतना सिद्ध करना हो तो बहुत ही कठिन काम है, इतना सिद्ध करना आसान काम नहीं रह जाएगा। यानी कि एक से हमको इतना सिद्ध करना कठिन काम है, यानी कि हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए अगर इसको लेकर के चला जाए तो यहाँ पर ये चीज़ सिद्ध हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए हम LHS लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, टैन 10 डिग्री इंटू टैन 15 डिग्री, और फिर देखिए है टैन 75 डिग्री, और फिर देखिए क्या है टैन 80 डिग्री। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे आगे, तो इसमें देखिए हम 2 को तोड़ देंगे, चाहे इसको जो है 90 में तोड़ दीजिए और चाहे इधर के दोनों को तोड़ दीजिए। यानी कि देखिए हमको क्या करना है, 2 को केवल तोड़ना, चाहे इन दोनों को तोड़ दीजिए और चाहे इन दोनों को तोड़ दीजिए। दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, आगे वाले टैन 10 डिग्री और टैन 15 डिग्री को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और इसको देखिए यहाँ पर हम इसको तोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए टैन 90 में से कितना माइनस किया जाए, 75 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 90 में से अगर हम 15 माइनस कर दें तो हमारा जो है 75 डिग्री आ जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए इंटू टैन 80 डिग्री लाना है, तो 90 में से कितना माइनस करें कि 80 आ जाए, तो 90 में से देखिए 10 अगर माइनस कर दें तो 80 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इन दोनों को तोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए आ जाएगा टैन 10 डिग्री इंटू टैन 15 डिग्री,
और फिर देखिए यहाँ पर आ जाएगा इंटू tan 90 माइनस, देखिए 90 माइनस 50 है 15 है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट चतुर्थांश में जाएगा और फर्स्ट में आल पॉजिटिव होते हैं, लेकिन tan जो है वो काट में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर काट 15 डिग्री हो जाएगा और फिर इंटू वही काम यहाँ पर भी करेंगे। देखिए 90 में तोड़े हैं और फर्स्ट चतुर्थांश में है तो आल पॉजिटिव रहेगा, यानी कि यहाँ पर माइनस तो होगा नहीं, लेकिन tan जो है वो काट में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर इंटू काट 10 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर tan 10 डिग्री और tan 15 डिग्री है और यहाँ पर काट 15 डिग्री और काट 10 डिग्री है, तो यहाँ पर देखिए tan का उल्टा काट होता है, तो चाहे इन दोनों को जो है 1 अपान काट में कर लें और चाहे इनको 1 अपान tan में कर दें, तो यहाँ पर देखिए tan 10 डिग्री हो जाएगा इंटू tan 15 डिग्री हो जाएगा और फिर इंटू यहाँ पर इसको चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान tan 15 डिग्री और फिर इंटू यहाँ पर देखिए हो जाएगा 1 अपान देखिए tan 10 डिग्री। तो इस तरीके से इसको चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए tan 10 कैंसिल हो जाएगा, tan 15 कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको देखिए सिद्ध करना था इसमें, तो यहाँ पर देखिए 1 जो है आ गया है, यानी कि हम LHS लेकर के चले थे और RHS आ गया। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, देखिए LHS लेकर चले थे और जो है 1 यहाँ पर आया, तो यहाँ पर लिख लेंगे RHS और फिर नीचे लिख देंगे प्रूव्ड, यानी कि यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए tan 150 डिग्री दिया हुआ है और फिर देखिए sec 135 डिग्री दिया हुआ है और फिर cos 210 डिग्री दिया हुआ है। इन सभी के मान ज्ञात करना है। तो देखिए ASTC मेथड जो पढ़ाया गया है उसी के आधार पर इन सभी को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए tan 150 डिग्री दिया हुआ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। तो देखिए ये 180 के करीब है, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, 180 में अगर 30 माइनस कर दें तो हमारा जो है 150 डिग्री आ जाएगा। तो इसको इसी तरीके से तोड़ लेंगे। अब इसको देखेंगे किस चतुर्थांश में पड़ेगा। तो देखिए दूसरे चतुर्थांश की लिमिट 90 से 180 होती है, तो यहाँ पर देखिए 90 से 180 होती है और 180 में कुछ माइनस हो रहा है, यानी कि सेकंड चतुर्थांश में जाएगा। और सेकंड में देखिए AS यानी कि साइन एंड कॉस पॉजिटिव होता है और बाकी सारी साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव हो जाएगा और फिर देखिए tan है तो चेंजिंग इसमें होगी नहीं, क्योंकि 90 और 270 में चेंजिंग होती है, यहाँ 180 में तोड़े हैं तो चेंजिंग होगी नहीं। तो यहाँ पर देखिए माइनस का tan 30 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप tan 30 डिग्री का मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस जो है पहले लगा लेंगे, क्योंकि माइनस पहले से लगा हुआ है और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। तो यहाँ पर 1/√3 लिख लेंगे और यही इसका मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए sec 135 डिग्री का मान है, तो यहाँ पर देखिए sec 135 को तोड़ लेंगे। तो देखिए ये भी 180 के करीब करीब है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 180 में से 45 माइनस कर दें तो हमारा जो है 135 बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 180 में से 45 को माइनस कर लेंगे। अब देखिए ये जाएगा सेकंड चतुर्थांश में, तो सेकंड में देखिए जो है साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा और 180 में तोड़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर कोई चेंजिंग होगी नहीं। तो यहाँ पर देखिए सेक 45 डिग्री हो जाएगा और सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो देखिए cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और सेक उसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का √2 हमारा मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी लग जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर cos 210 डिग्री दिया हुआ, तो यहाँ पर cos 210 को भी तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, अगर देखिए 180 में 30 प्लस कर दिया जाए तो यहाँ पर देखिए 210 आ जाएगा। तो इसको 180 + 30 कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको देखेंगे किस चतुर्थांश में जाएगा। तो देखिए अब 180 में 30 प्लस हो रहा है तो ये जाएगा थर्ड चतुर्थांश में, क्योंकि सेकंड की लिमिट जो है वो 90 से कितनी है, 90 से 180 है, यानी कि 90 से 180 डिग्री तक है। तो यहाँ पर देखिए 180 में कुछ प्लस हो रहा है तो थर्ड चतुर्थांश में जाएगा। और थर्ड में देखिए AST टी फॉर tan एंड cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो है 180 में तोड़ रहे हैं इसलिए चेंजिंग होगी नहीं, यानी cos का cos ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस का cos 30 डिग्री हो जाएगा। अब cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो देखिए cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ पर माइनस का √3/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए cos -30 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए cos -30 यानी कि cos माइनस थीटा जो है प्लस का cos थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर cos 30 डिग्री प्लस का हो जाएगा और देखिए cos 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो देखिए cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ पर √3/2 ही इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक बात आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए अगर माइनस में कोण इस तरीके से दिए हों, जैसे यहाँ पर देखिए cos -थीटा दिया हुआ है, यहाँ sin -थीटा दिया हुआ है और यहाँ पर tan -थीटा दिया हुआ है। तो देखिए सभी में क्या होता है कि अगर माइनस थीटा दिया हुआ है तो माइनस आगे लग जाता है, यानी कि जैसे यहाँ पर साइन माइनस जो है 90 डिग्री दिया हुआ तो यहाँ पर माइनस का साइन 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का tan 30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन कास और सेक में क्या होता है कि अगर माइनस में जो है कोण दिया हुआ है तब भी क्या होता है वो प्लस में हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए कास का उल्टा सेक होता है। तो इस प्रकार से याद रखना है कि कास जो है क्या है, अगर माइनस थीटा दिया हुआ तो वो प्लस का कास थीटा हो जाता है। अगर सेक है, अगर माइनस में उसका कोण दिया हुआ है तब भी वो क्या हो जाएगा, प्लस का सेक थीटा हो जाएगा। तो ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किया गया है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो है कास माइनस थीटा दिया हुआ था, तो यहाँ पर देखिए माइनस का कास थीटा नहीं होगा, प्लस का कास थीटा होगा। तो यहाँ पर कास 30 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार से कास 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए साइन 90 जो है दिया हुआ है और जो है यहाँ पर माइनस का कोण दिया हुआ, तो यहाँ पर आगे माइनस लग जाएगा क्योंकि सिर्फ ये प्लस केवल कास और सेक में होता है, पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस का साइन 90 डिग्री हो जाएगा और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर माइनस का 1 इसका मान हो जाएगा। और फिर देखिए tan 30 डिग्री का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर tan -थीटा दिया हो तो यहाँ पर माइनस tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस tan 30 डिग्री हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पर देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है देखिए 1/√3। तो यहाँ पर 1/√3 लिख लेंगे। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए tan 7π/4 प्लस cot 7π/4 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए पाई का मान कोण में क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इसकी जगह पर 180 डिग्री लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा tan 7 × 180 डिग्री अपान 4 हो जाएगा और फिर प्लस यहाँ पर cot, देखिए cot यहाँ पर हो जाएगा 7 × 180 डिग्री और अपान यहाँ पर हो जाएगा 4। अब इसको हम सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा tan, यहाँ पर देखिए 4 से इसको काट देंगे तो यहाँ पर 4 चौक 16 और 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 45 आ जाएगा। अब 45 का 7 से गुणा करेंगे तो देखिए 7 पच्चे 35, 35 का 5 आ जाएगा और 7 चौक 28 और 28 और 3 31, यानी कि यहाँ पर 315 डिग्री आ जाएगा। और प्लस यहाँ पर सेम इसी प्रकार से इसको भी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 45 डिग्री आ जाएगा और फिर 45 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए काट 315 डिग्री यहाँ पर भी आ जाएगा। अब देखिए इस 315 डिग्री को हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, क्योंकि 315 डिग्री का मान हम सारणी से तो ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 360 में तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए tan, इसको क्या लिखा जा सकता है, तो इसको देखिए लिख सकते हैं 360 और 360 में अगर हम जो है 45 माइनस कर दें, देखिए अगर 45 माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 60 में 45 माइनस करेंगे तो 15 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 315 लाना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 360 माइनस 45 किया जा सकता है। यहाँ पर प्लस हो जाएगा काट, इसको भी इसी तरीके से तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 360 माइनस 45 डिग्री हो जाएगा। और अब यहाँ पर देखिए जो है किस चतुर्थांश में जाएगा ये देखते हैं। तो देखिए ये जाएगा फोर्थ में जाएगा, क्योंकि 360 में कुछ माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट वाला जो है फोर्थ चतुर्थांश, तो देखिए फोर्थ में लिमिट होती है 270 से 360। तो यहाँ पर 360 में कुछ माइनस हो रहा है तो फोर्थ चतुर्थांश में जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो है 360 में तोड़ने, इसलिए यहाँ पर कोई चेंजिंग होगी नहीं, क्योंकि 180 और 360 के लिए कोई चेंजिंग नहीं होती, सिर्फ चिन्ह बदलते हैं। तो देखिए जो लास्ट वाला चतुर्थांश है यानी कि फोर्थ चतुर्थांश, उसमें देखिए कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए नेगेटिव
tan 45 डिग्री हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी जो है ये फोर्थ चतुर्थांश में जाएगा और फोर्थ में जो है ASTC, सी का मतलब कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो यहाँ पर देखिए ये काट आ रहा तो इसलिए निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर निगेटिव काट 45 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए tan 45 और काट 45 के मान रख लेंगे, तो यहाँ पर माइनस tan 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा और काट 45 डिग्री का मान भी 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से माइनस का 1 और माइनस का 1 हो जाएगा। अब माइनस माइनस आपस में जुड़कर माइनस होते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस का लगेगा, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से माइनस का 2 ही इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए साइन A प्लस कास 90 प्लस A प्लस साइन 180 माइनस A माइनस साइन 180 प्लस A का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको नीचे उतार लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ साइन A प्लस कास 90 डिग्री प्लस A और फिर दिया हुआ प्लस साइन 180 डिग्री माइनस A और फिर दिया हुआ माइनस साइन 180 प्लस A। तो ये दिया हुआ है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो चेंजिंग होने वाली वो चेंजिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले साइन A इसको लिख लेंगे और फिर बीच में देखिए यहाँ पर है कास 90 प्लस A, यानी कि यहाँ पर 90 में कुछ प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 90 में कुछ प्लस हो रहा है, इसका मतलब है किस चतुर्थांश में जाएगा, तो ये जाएगा सेकंड में। और सेकंड में देखिए साइन एंड कॉसेक एस आता है, यानी कि साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा। और फिर देखिए कास चेंज होगा किसमें, कास सेक में चेंज होता है और सेक जो है कास में चेंज होता है। तो यहाँ पर देखिए कास को सेक में चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस का सेक A हो जाएगा। और फिर बीच में यहाँ पर देखिए साइन 180 माइनस है। देखिए चिन्ह पहले इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए चिन्ह चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस था लेकिन माइनस हो गया। तो यहाँ पर भी पहले चेक कर लें कि क्या होगा, उसके बाद फिर चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन 180 माइनस A है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे चतुर्थांश की लिमिट होती है 90 से 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए 180 में कुछ माइनस हो रहा है, यानी कि ये सेकंड चतुर्थांश में ही रहेगा। और सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है कि साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव रहेगा क्योंकि साइन है यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, साइन A हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए बीच में माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा लेंगे, अगर प्लस होगा तो बाद में प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन 180 प्लस A है। तो यहाँ पर देखिए ये जाएगा 180 में कुछ प्लस हो रहा है, इसका मतलब ये थर्ड चतुर्थांश में चला जाएगा। और थर्ड में क्या होता है, थर्ड में देखिए tan एंड cos पॉजिटिव AST आता है, tan एंड cos पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, tan तो यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए निगेटिव यानी कि माइनस का चिन्ह पहले से लगा हुआ है और एक माइनस और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का। तो इस प्रकार से प्लस का यहाँ पर साइन A हो जाएगा। देखिए साइन चेंज होगा नहीं क्योंकि 180 में तोड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर साइन का कास तो होगा नहीं। तो इस प्रकार से साइन A हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन A और यहाँ पर देखिए साइन A, 3 बार साइन A आ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 3 साइन A हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जोड़ने से पहले यहाँ पर एक गलती हो गई, उसको आप लोग देख लीजिए, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर देखिए कास 90 प्लस A दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कास जो है वो सेक में नहीं चेंज होता, क्योंकि कास सेक का उल्टा तो होता, लेकिन जो है अगर 90 में तोड़ते हैं तो कास साइन में चेंज होता है। साइन कास में कई बार बताया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर जरा सा ध्यान न देने की वजह से ऐसा हो गया है। तो यहाँ पर देखिए कास सेक में नहीं चेंज होगा, कास साइन में चेंज होता है। तो यहाँ पर देखिए जो है साइन A हो जाएगा, यहाँ पर इसको साइन कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए साइन A हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जब साइन A माइनस का हो जाएगा तो यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 साइन A आ जाएगा। तो इस प्रकार से यही आंसर इसका आ जाएगा, यानी कि इसका मान क्या आ जाएगा, 2 साइन A। यहाँ पर देखिए कॉस 90 प्लस A दिया हुआ था, तो कॉस साइन में चेंज होगा ना कि सेक में। यहाँ पर सेक में चेंज कर दिया गया था, जो कि गलत है, क्योंकि कॉस सेक का उल्टा होता है और सेक कॉस का उल्टा होता है। लेकिन अगर 90 में तोड़ते हैं तो तोड़ने में क्या होता है कि जो चेंजिंग होती है वो कॉस साइन में और साइन कॉस में और सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में, इस तरीके से चेंजिंग होती है। तो यहाँ पर देखिए ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2 साइन A बच जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए tan 150 डिग्री दिया हुआ है और फिर देखिए माइनस काट 150 डिग्री दिया हुआ है, का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए
tan 150 डिग्री और जो tan जो है cot 150 डिग्री दिया गया है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इनको दोनों को 180 में तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए tan 150 डिग्री को तोड़ेंगे तो 180 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा और फिर माइनस यहाँ पर हो जाएगा cot 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री और फिर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये जाएगा देखिए सेकंड चतुर्थांश में जाएगा क्योंकि 180 में 30 माइनस हो रहा है। तो देखिए सेकंड चतुर्थांश में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव tan 30 डिग्री हो जाएगा और फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाएंगे और फिर देखिए ये भी जो है सेकंड चतुर्थांश में जाएगा क्योंकि 180 में 30 माइनस हो रहा है। तो देखिए सेकंड चतुर्थांश में जाएगा तो सेकंड में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और पहले से नेगेटिव चिन्ह लगा हुआ तो यहाँ पर देखिए एक नेगेटिव और आ जाएगा। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लग जाएगा और यहाँ पर देखिए cot 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यहाँ पर माइनस का 1/√3 हो जाएगा और फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे और cot 30 डिग्री का मान जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका उल्टा क्या होगा, यानी कि इसको पलट देंगे तो यहाँ पर √3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 3/√3 हो जाएगा क्योंकि एलसीएम लेंगे तो इस √3 का इसमें गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा और फिर बराबर यहाँ पर देखिए 3 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ पर 2/√3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। तो आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।